सर ये कुछ आपका सिग्नेचर चाहिए था। वेल सर, कल का एजेंडा कुछ ऐसा है कि शाम को पीएमओ ब्रीफिंग है, उसके बाद मीडिया इंटरेक्शन है, और हाँ सर वो सिक्योरिटी डिटेल्स भी रेडी है। नहीं, उससे पहले मुझे देवगढ़ जाना है। देवगढ़? सर वो तो आपका होम टाउन है ना? सर लेकिन लास्ट टाइम आपने मुझसे कहा था कि वहां पर आपकी कोई फैमिली रहती नहीं है और ना ही आपका कोई रिश्तेदार है या फिर जान पहचान वाले। तो सर एक वादा अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने जाना है। विशाखा। समझ गया सर। 5 साल हो गए उसे देखे, जब से गांव छोड़ा है। उससे वादा किया था कि कुछ बनकर ही लौटूंगा, और अब उसे सरप्राइज दूंगा। मैं आज ही देवगढ़ जाऊंगा। ऑलराइट सर। चलिए सर, हम भी साथ में चलते हैं आपके। नहीं वीरेंद्र, मैं अकेले ही जाऊंगा। चलिए सर, हम भी साथ में चलते हैं आपके। नहीं वीरेंद्र, मैं अकेले ही जाऊंगा। लेकिन सर देवगढ़ एक सेंसिटिव एरिया है, नक्सल बेल्ट टच करता है। आप सर प्लीज, आप अकेले नहीं जा सकते। अरे मैं वहां मिनिस्टर बन के नहीं, उसका अज्जू बन के जा रहा हूँ। अच्छा सर, कम से कम 2 आदमी तो रखिए अपने साथ। नहीं वीरेंद्र, मैं एक आम गांव वाला बन के जा रहा हूँ, विदाउट सिक्योरिटी। किसी को शक नहीं होगा। ठीक है सर। सर बस आप ये वॉच अपने साथ रखिए। अगर सर आपको कहीं भी कभी भी कोई भी खतरा हो तो बस ये ग्रीन बटन दबा दीजिएगा, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा आपके पास। यू मे गो नाउ। ठीक है सर। जय सर। क्या सोच रही है विशाखा? कुछ नहीं, बस सोच रही हूँ कि मैं कितनी लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। लकी तुम नहीं, लकी मैं हूँ कि तुमने मेरे प्यार को समझा। तुम देखना, शादी के बाद ना तुम्हें इस पूरे शहर की रानी बना के रखूंगा। पर मुझे तो सिर्फ तुम्हारी रानी बन के रहना है। सच्ची? सच्ची। मैं आ रहा हूँ विशाखा। कहा बाबू, अंदर जाना है तो पैसा लगता, पैसा। क्या हुआ? ये जाम कैसा है? जाम नहीं, जामखोरी सिस्टम है साहब। जामखोर? जी, क्राइम मिट्टी के नाम पे वसूली करते हैं ये लोग। वसूली? लगता है आप इस इलाके में नए हो, सबको पता है वो वसूली की पैसा एमएलए को जाता है और ऊपर तक सबको मिलता है। अरे हम तो इसी गांव के हैं भाई, हम पैसा क्यों दें? गाँव क्या तेरे बाप का है? चल पैसा निकाल। अबे ओए, बाप पे मत जाना। हमारे बाबूजी ने इस देश के लिए जान दी है, फौज में थे वो। फौजी हो या तेरे जैसे फोड़े फुंसी, चुंगी तो देनी ही पड़ेगी। चल पैसे निकाल। ए, बोलता क्यों नहीं?
क्या हो रहा है यहाँ पर? भैया जी ये आदमी कह रहा है चुंगी बंद करो, धमकी दे रहा है कि अंदर करवा देगा। ये आदमी? हाँ। हमें अंदर करवाएगा तू? है कौन बे तू? ए, उधर क्या देख रहा है बे? इधर देख, वरना तेरी आंखें निकलवा दूंगा। बिना देखे समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो तू है इन गुंडों का चिंदी लीडर? हाँ? जबान नीचे, जानता भी है कौन है ये? यहाँ के एमएलए साहब के बेटे हैं ये। ओह, तो वसूली का सारा पैसा एमएलए की जेब में जाता है। दिखाओ। अबे ओ, कहीं का कलेक्टर लग रहा है तू? चल अपना काम कर। नहीं, मैं इस देश का आम नागरिक हूं और मैं नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगा। कब से चल रहा है ये सब? पिछले 5 साल से भैया, जब से ये साले सत्ता में आए हैं। और आगे भी चलता ही रहेगा। भैया जी चाहेंगे जब तक इधर रहना है तो एंट्री टैक्स तो देना ही पड़ेगा। आज के बाद इस गांव में कोई भी टोल नहीं देगा। वसूली बंद। वसूली बंद। नहीं, मैं नहीं दूंगा। क्या बोला? चुंगी नहीं देगा साले? साले बहुत तेज बन रहा है। छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्यों मार रहे हो उसे? तू है कौन बे? तूने मेरा हाथ पकड़ा। चल निकल, काम कर अपना। अपना काम ही कर रहा हूँ। गैर कानूनी तरीके से चुंगी वसूल करते हो। किसके ऑर्डर पे चल रही है वसूली? ऑर्डर पे सरकार से चोरी कम पड़ गई थी क्या, जो अब गरीबों और मासूमों को रौंद रहे हो? ज्यादा जुबान चल रही है तेरी। अपनी जुबान को ना इतना ही चला जितना बाद में कटवाने पे दर्द ना हो तुझे, समझा? तू जानता है मेरा बाप कौन है? यहाँ के ना हम ही राजा हैं और हम ही प्रजा। गरीबों और मासूमों को लूट कर कोई राजा नहीं बनता। बहुत पटर पटर कर रहे हैं ना तू? पत्रकार है। आवाज आम इंसान भी उठाना जानता है। ज्यादा मत उठा, कहीं ऐसा ना हो आवाज उठाने के चक्कर में तुझे 4 उठाने वाले कंधे भी ना मिले। तेरी भलाई इसी में है। यहाँ से ना चुपचाप चला जा, वरना यहीं काट के तुझे फिकवा दूंगा। विशाखा, तुम यहाँ? मुझे लगा ही था गाड़ी के अंदर तुम हो, पर तेरी ये मजाक कि तुम मेरी फियांसे के मुंह लगेगा? विशाखा, ये क्या कह रहा है? तुम इसकी फियांसे? विशाखा, कुछ तो बोलो। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने तुम्हें मजबूर किया अपने पावर का डर दिखाकर?
तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? विशाखा, तुम जानती हो इसे? हाँ, ये अज्जू है, वही लड़का जिसके बारे में बताया था, जिसने जबरदस्ती मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया था। बड़े बड़े सपने दिखाए और बड़ा आदमी बनूंगा बोल के गायब हो गया। विक्की, अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं आते ना, तो मैं इस भिखारी के चक्कर में फंसी रह जाती। ये तुम क्या कह रही हो विशाखा? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया था। मैंने तो वादा किया था और उसे निभाने के लिए ही गया था। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। कुछ मजबूरियां थी, बट आई स्टिल लव यू। खबरदार, अगर अपनी चवन्नी छाप जुबान से मेरा नाम भी लिया तो तेरी औकात ना कल थी, ना आज है और ना कल होगी। गरीब पैदा हुआ था और गरीब ही मरेगा। तो ये कीमत है मेरी तुम्हारी नजरों में? ये कीमत तेरी कोई कीमत ही नहीं है। पर टीचर, तुम कितनी बदल गई विशाखा। तुमने इस घटिया आदमी के लिए मुझे थप्पड़ मारा। बस, ये मेरा फियांसे है, समझ आया कि नहीं? तो फिर मैं कौन हूँ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो जब बागियों ने मुझे पकड़ा था तो तुमने मुझे क्यों बचाया था? क्यों मेरी इतनी परवाह? नहीं, नहीं, मेरी बेवकूफ बहन पूनम ने तुम्हें बचाया था। और तुम्हें लगता है मैंने... ओह गॉड, मैं तुम्हें ये सब क्यों एक्सप्लेन कर रही हूँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ। तो इस चोर आदमी से लेना देना है तुम्हारा सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पैसे वाला है, एमएलए का बेटा है और सिस्टम पे बैठा है? तुझे ना सच में सबक सिखाना पड़ेगा। और तुझे क्या लगता है बे, विशाखा जैसी सुंदर लड़की तेरे जैसे फटीचर से शादी करेगी? ये मेरी है, समझा? बेबी, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है ताकि ये फिर कभी ऐसी हरकत ना करे। सुनो रे, फाड़ो इसके कपड़े, वो तो इसके मुंह पे कालिक, जूतों की माला पहनाओ ताकि इसे अपनी असली औकात पता चले। चलो।